ताकि सांसद विधायक, जंगीपुर विधानसभा है मित्रों, डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक है और सांसद अफजाल अंसारी साहब हैं, और ये परिवार इन दोनों लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। आपका मोबाइल नंबर है, अभी कहीं व्यस्त थे और अब लेखपाल साहब बिजी कर दे रहे हैं। लेखपाल साहब कितना व्यस्त हैं, लेखपाल साहब कर क्या पाएंगे, लेखपाल साहब व्यस्त कर रहे हैं, उनको शर्म लग रही होगी, कहीं से ना कहीं से सूचना उनके सहयोग किया जाए, अगर हो सकता है तो सहयोग हो जाए। अच्छा देखिए भैया, केशव भैया ज्यादा हुआ है, 5-6 कुंटल गेहूँ और 1-1.5 का भूसा नुकसान हुआ है। 40-60 का जो है कि सीट रखे थे, ये जो है कि पूरा फूट गया है। अब तक कोई अधिकारी कोई नहीं है, कोई नहीं है। देख करके हमारे क्षेत्र के विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधियों को, साथियों में वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों में आज मैं अपने ही गाँव में हूँ, अपने पड़ोसी गाँव में हूँ। चंपारण पट्टी ब्लॉक बिरनो में पड़ता है और दिदोहर ग्राम सभा पड़ता है। आज एक 3 दिन हुआ, 22 तारीख रात में एक ऐसी यहाँ घटना घट गई जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि एक मोथा चक्रवात आया था। मोथा चक्रवात में आपको पता होगा कि ये नहर इलाका है, तराई क्षेत्र है, चारों तरफ जल जमा हो गया था। लोग आप आज भी देख रहे होंगे, धान पानी में घुस करके ठेगुन भर पानी में काट रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। गरीबी ऐसी एक जीव की काल है मित्रों कि कुछ भी करा सकती है। एक नॉर्मल परिवार इस समय खेती से भी लाचार है, आदमी करेगा क्या। आप देख सकते हैं बरसात के वजह से इसमें भैंस थी, भूसा था, गेहूं था, अनाज था, सब इसमें अचानक ये गिरता है और गिर करके इसी में सब ध्वस्त हो जाता है। मैं आपसे बता दूं कि जिस समय ये मकान रात में कम से कम 7 बजे रात में गिरा है 22 तारीख को, मैं यहाँ 10 मिनट नहीं हुआ, मैं यहाँ उपस्थित था। हम लोगों ने मिल करके यहाँ सब जो भी मलबे इसमें दबे हुए थे सबको निकाल करके बाहर हम लोग किए हैं। हमारे ही बहुत शुभचिंतक केशव भैया हैं, उन्हीं के परिवार का, उन्हीं का मकान है ये, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब मोथा चक्रवात में घर घर लेखपाल घर खेत पर घूम करके अपने हुनर और अधिकारियों को सुना रहे थे लोग कि भैया बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन लेखपाल मर चुका है। 3 दिन हो चुका, लेकिन लेखपाल कानगो का अभी तक पता नहीं चला कि चंपारण पट्टी गांव में केशव यादव का एक छोटा सा मकान जिसमें भैंस गोरू पशु बांध करके अपने गरीबी जीवन यापन कर रहे थे, वो गिर चुका है। ये भी नहीं उनको पता है कि भैया कोई जिंदा है या मर गया, कोई नहीं आएगा। ग्राम प्रधान से लेना देना क्या है, ग्राम प्रधान का 5 वर्ष बीत भी चुका, अब आएगा चुनाव तब ना ग्राम प्रधान की जरूरत पड़ेगी कि भैया हमारे क्षेत्र में कौन कैसे है। आइए मैं केशव भैया से ही डायरेक्ट बात कराऊंगा। लेकिन इस स्थिति को देख करके हमारे क्षेत्र के विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए। किसी का आता पता नहीं है। इसमें एक भैंस थी, एक बाछी थी और एक पड़वा था, बाल बच गए, लेकिन इस क्षतिपूर्ति को कौन देगा। मोथा चक्रवात से पूरे दीवार जलजल हो गई थी, बगल में आप देख रहे होंगे खेत भी है, पानी जल जमा हुआ था, अब भी इसमें पैर धंस रहा है। आइए मैं केशव भैया से बात कराऊंगा, आप जानिए कि इसमें क्या क्या कितना का इनका क्षति हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? केशव यादव, चंपारण पट्टी। चंपारण पट्टी दिदोहर ग्राम सभा में पड़ता है। जी हाँ भैया। परसों 7 बजे की घटना। 7 बजे की घटना। आप थे घर पर? नहीं थे, हम बिरनो चले गए थे। कितना का नुकसान तो ज्यादा हुआ है, 5-6 कुंटल गेहूँ और 1-1.5 का भूसा नुकसान हुआ है। 40-60 का जो है कि सीट रखे थे, ये जो है कि पूरा फूट गया है। अब तक कोई अधिकारी कोई नहीं आया है, और न पर गांव सभा के प्रधान ही आया है। किसी का पता नहीं, किसी का पता नहीं। जिला पंचायत से लेकर विधायक से लेकर कोई भी नहीं खोजने के लिए नहीं आया। कुछ नहीं। देखिए भैया, लेखपाल साहब को कम से कम आना चाहिए और अपने क्षेत्र के बारे में कुछ जानना भी चाहिए। लेकिन लेखपाल साहब को जानते हैं कौन है? लेखपाल साहब कोई प्रजापति शायद हैं, अब जानते नहीं। अब तक नहीं जानते। अब क्या कहेंगे आप? जिलाधिकारी महोदय भी देख सकते हैं, लेखपाल साहब भी देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी बाबा हैं, कहते हैं लोग कि सबका साथ सबका विकास। विकास यही है मित्रों, आप देख सकते हैं पूरा जो अल्बेस्टर है, यहाँ कुछ कढ़ाइयाँ भी दिखाई दे रही होंगी, बर्तन भी है, गोईठा भी है, भूसा भी था,
देहात का प्रचलन है कि लोग अपना जो खेती में काम करते हैं, गेहूं होता है, चावल होता है, ऐसे कुछ लोग भूसा में ही तोप देते हैं कि घून न लग पाए। तो इसी में था और परसों का मामला है। तो आज देख रहे हैं अपना बेचारे अकेले अपना निकाल रहे हैं इसमें से कि कम से कम भैया जो भी कुछ निकल जाए या बच जाए। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी बाबा साहब? हम तो यही कहेंगे कि हमारे क्षतिपूर्ति को सहयोग किया जाए, अगर हो सकता है तो सहयोग हो जाए। अच्छा, देखिए भैया, केशव भैया हैं हमारे, बहुत शुभचिंतक भी हैं। तो हमारा दायित्व है कि हमारे क्षेत्र में इनका मौलिक अधिकार है कि हम उत्साहित हैं तो कहीं से ना कहीं से अधिकारी और कर्मचारी मिलकर हमारी जीएसटी कटती है, हमारा एक एक टैक्स में पैसा जाता है। इसीलिए जाता है कि हम जब आपदा स्थिति में फंसे तो आप अधिकारी आकर के उचित जांच करें और जो भी कुछ हो, 1000, 2000, 10,000 जो भी कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। खेती का टाइम है, 1 रुपया है नहीं। आइए आप बने रहिए। मैं इस क्षेत्र के लेखपाल साहब से बात भी करना चाहूँगा और लेखपाल साहब को बताऊँगा कि आप ही का क्षेत्र है, आप इस पर अमल करते हैं तो कुछ इस गरीबी में आपका सहयोग हो पाता। तो आप बने रहिए, मैं लेखपाल साहब से बात भी करना चाहूँगा। देखिए लेखपाल साहब कह क्या रहे हैं। लेखपाल साहब का मोबाइल नंबर है 9452322221। आइए मैं इनको मिलाता हूँ। देखिए उठा रहे हैं कि फिर ये भी भैया कहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। लेखपाल साहब कहीं व्यस्त हैं, उनका भी भाई व्यस्त होने की जो बात है कि हमेशा ये लोग कहीं ना कहीं से फोन आता रहता है। तो मैं मिला रहा हूँ कई बार, घंटी देखिए अगर चली जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। भैया लेखपाल साहब का मोबाइल नंबर है, अभी कहीं व्यस्त थे और अब लेखपाल साहब बिजी कर दे रहे हैं। लेखपाल साहब कितना व्यस्त हैं, लेखपाल साहब कर क्या पाएंगे? लेखपाल साहब व्यस्त कर रहे हैं, उनको शर्म लग रही होगी, कहीं से ना कहीं से सूचना उनके पास चली गई होगी कि आपके क्षेत्र में ऐसे कुछ हुआ है, तो भाई शर्माएंगे। अब देख सकते हैं बिजी कर रहे हैं और बार बार टेलीफोन को काट दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? तहसीलदार साहब गाजीपुर सदर, ये आपका लेखपाल है, कोई प्रजापति समाज से है और इनको देखिए ये जान चुके हैं कि हम यहाँ आ चुके हैं और मीडिया वाले बार बार इनको फोन करेंगे। ये भी व्यस्त है, फोन कब करेंगे? जब भी करेंगे। मैं लगातार फोन कर रहा हूँ लेकिन ये व्यस्त है, अभी व्यस्त है, फिर मोबाइल फोन को काट दे रहे हैं। हो सकता है ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। बहुत तमाशाबाज होते हैं लोग कि जवाब देना पड़ेगा, कहेंगे क्या? मामला 3 दिन 4 दिन का है और अब तक इनका पता नहीं चला। तो आप क्या कहेंगे? और मैं चाहूंगा आपसे कि आप भी एक किसान परिवार से हैं और केशव भैया भी किसान हैं, हम भी किसान हैं और सब लोग गरीब मजबूम लोग हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि सांसद विधायक, जंगीपुर विधानसभा है मित्रों, डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक है और सांसद अफजाल अंसारी साहब हैं और ये परिवार इन दोनों लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं है। प्रधान ही जब मर जाएगा तो लोग करेंगे क्या? ग्राम प्रधान इसीलिए चुना जाता है, क्षेत्र पंचायत इसीलिए चुना जाता है, सांसद विधायक इसीलिए चुना जाता है कि निचली कड़ी से ऊपर तक ये लोग हर गरीब की आवाज पहुंचाएं। आज 3 दिन हुआ लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। अब कैसे भैया आपका प्रधान कौन है? लखन राम। अब तक उनको कोई सूचना नहीं दी? कोई सूचना ना, सूचना दे लखन राम दिदोहर। अच्छा, जिला पंचायत के है? जिला पंचायत तो वो है नगेंद्र यादव। देखिए भैया, जिला पंचायत नगेंद्र यादव हैं, हमारे भी शुभचिंतक और मित्र भी हैं। जिला पंचायत नगेंद्र यादव के माताजी भी जिला पंचायत है मनिहारी से और भी बिरनो से है। लेकिन इन लोगों को सूचना कौन देगा? अगर कुछ हो जाता, कुछ घटना घट जाती तो इनके दरवाजे पर सारे लोग आते और मुंह थूथूर नियर ओरमा करके वहां कहते हैं कि अब तो हो गया। लेकिन इससे पहले कोई आएगा नहीं। सबको पता है कि जाएंगे तो कुछ करना पड़ेगा, जाएंगे तो किसी तहसीलदार और किसी एसडीएम और किसी लेखपाल से बात करना पड़ेगा। मुंह तो है नहीं, शर्म लग रही होगी इन लोगों को। आइए मैं एक बार फिर लेखपाल साहब को मिलाता हूँ, हो सके कि बेचारे कहीं व्यस्त हो गए अपने काम में, तो उठा लेते तो अच्छा रहता। अब देखिए मोबाइल इनकी हमेशा नियंत्रण व्यस्त है, एक बार घंटी गई है, घंटी को काट दिए हैं और बिजी है। जब लेखपाल इतना बिजी, उनको पता हो गया है कि मैं यहाँ हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि इनको कुछ सहयोग मिल पाए और कानगो तहसीलदार
गाजीपुर से मैं कहना चाहूँगा कि उचित आप कार्रवाई करके जो भी कुछ बनता हो, और मोथा चक्रवात का ही ये चक्र है सर। नहीं तो क्यों ऐसा क्यों होता? कई वर्षों से मकान बना हुआ था, गरीबी में किसी तरह अपना, आप देख सकते हैं इधर तिरपाल उरपाल कल डाल रहे थे तो हमको देख करके भी कष्ट हुआ, लेकिन आज मैं इनसे आकर के आप वार्ता भी कर रहा हूँ, आपको आपके पटल पर रख रहा हूँ। आप न्याय की सुई जरूर चलाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।